हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन विद फन। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक नए लेक्चर में आज फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल लाए हैं। तो देखिए सवाल क्या कहता है, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि लेट एफ एक्स बी ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इसको हम बहुत ही बेसिक तरीके से करेंगे और ये आपको तरीका समझ में आई हो पा जाएगी। तो देखिए एफ एक्स एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया, तो हमने आपको बताया था कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है तो यानी कि वो उसको लिखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख दीजिए। यानी कि ये आपका बेसिक तरीका आपको मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल सॉल्व करने के लिए। यस, यानी कि अगर मैं थोड़ा सा पूछूंगा कि अगर इसका मैं अगर थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूँ तो अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू इसका जीरो है, यानी कि इसका रूट अगर अल्फ़ा एंड बीटा दिया हुआ है, इसका अगर रूट दिया है तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, तो ये होती है माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है सी बाई ए। आपको सिर्फ इसी कंसेप्ट से मैं इस सवाल को करा दूंगा। ये फंक्शन और एक्चुअली क्वाड्रेटिक दोनों का मिक्स कंसेप्ट का सवाल है। देखिए क्या करना है। तो आपको दिया है कि f-2 और f3 का वैल्यू जीरो दिया है ऐड में। तो f-2 पहले निकालिए। क्यों? क्योंकि f-2 और f3 दोनों को जोड़ना है। तो जहाँ जहाँ x है तो वहाँ वहाँ क्या पुट कीजिएगा, -2। तो मतलब ये इसमें पुट कीजिएगा तो a इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू -2 प्लस सी इक्वल टू जो आएगा वो लिखिए, दैट इज इक्वल टू 4a - 2b प्लस सी होगा। ओके, नेक्स्ट में आपको क्या करना है, एफ के जगह कितना डालना है, एफ के अंदर क्या डालना है, 3 डालना है। तो यानी कि इसमें जैसे ही 3 डालिएगा तो 3 का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू 3 प्लस सी इक्वल टू जो आएगा उसको लिखिए, यानी कि आपका यहाँ से आ जाएगा 9a प्लस 3b प्लस सी। ओके, अच्छा इतना बात आपको पता आ गया। अब देखिए आपको क्वेश्चन से क्या दिया है कि f-2 और f3 दोनों का वैल्यू जीरो है, तो यानी कि इसमें वैल्यू में पुट कीजिए तो f-2 और प्लस f3 दोनों का वैल्यू इसमें जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 4a - 2b प्लस सी प्लस 9a प्लस 3b प्लस सी इक्वल टू जीरो हो गया। तो इसको ऐड करेंगे तो यानी कि ए वाला ए के साथ 9 4 13a और -2b प्लस 3b मतलब बी प्लस सी मतलब +2 इज इक्वल टू जीरो। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अब देखिए नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, इफ़ वन ऑफ द रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो इज -1। अगर आपको रूट्स दिया है, इसका मतलब क्या कि अगर कोई भी संख्या किसी का रूट्स है, इसका मतलब रूट्स है तो उसका मतलब क्या हुआ कि रूट्स है तो जो संख्या है, जो नंबर है वो पक्का उसको सेटिस्फाई करेगा, जो नंबर है उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, उसको सेटिस्फाई करेगा। इतना बात आपको समझ में आ रही है। मतलब आपको एफ एक्स का वैल्यू जीरो दिया हुआ है और जिसका रूट है -1, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, एफ के जगह -1 डालिए। तो एफ के जगह -1 डालिएगा तो आपका क्या आएगा, तो एफ के जगह जहाँ जहाँ है उसको एक्स है उसके जगह -1 डालिए, यानी कि एक रखिए और एक्स के जगह -1 का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू -1 और प्लस सी इक्वल टू जो आएगा वो लिखिए, तो a - b प्लस सी। ओके, तो f -1 का वैल्यू क्या दिया है सर, आपको इसका वैल्यू जीरो दिया है, यानी कि इसमें a - b प्लस सी का वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हमने इसको फंक्शन एफ एक्स माना है, तो मान लेते हैं कि इसका सम ऑफ रूट, इसका जो एफ एक्स जो फंक्शन है जो जिसको हमने माना था, इसका रूट मैंने मान लेता हूँ कि अल्फ़ा और बीटा है। इतना बात समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि सम ऑफ रूट्स पूछ रहा है, इसका मतलब सम ऑफ रूट मतलब क्या होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका रूट है वही होगा। और अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा था, यहाँ से देखिए -b/a, तो यानी कि आपके पास हो जाएगा -b/a। तो यानी कि ये आपको इक्वेशन है, समझे, इसका वैल्यू आपको निकाल लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए -b/a, तो आप देखिए दोनों इक्वेशन, दो इक्वेशन है लेकिन आपका वैल्यू तीन को फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, तो एक बात हमको बताइए, आपको काम किससे है, तो बी और ए से। क्या सी इसमें फालतू है, यस। अगर सी फालतू है तो उसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यानी कि अगर हम इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 अगर कर देंगे तो देखिए क्या होता है, तो यानी कि अपने पास हो जाएगा 13a प्लस बी प्लस 2c इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और इसमें जब सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 2a - 2b प्लस 2c इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यानी कि यहाँ से करिएगा तो माइनस प्लस माइनस। ओके, तो यहाँ से ये वाला टर्म क्या हो गया, आपका कट गया, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा आपके पास 11a प्लस 3b इक्वल टू जीरो। ओके, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, यानी कि 11a का वैल्यू आ गया -3b और यहाँ से करिएगा तो b/a करिएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा -11/3। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा रहा है सम ऑफ रूट, तो सम ऑफ रूट्स में आप क्या माने थे, तो सम ऑफ रूट्स आप माने थे
अब बी बाई ए आया है, तो यानी कि -1 पहले से है और ये -11/3 ये आया, यानी कि इसका वैल्यू आपका हो जाएगा 11/3। तो हेंस आपका जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा 11/3। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे।